स्टाफिंग का मतलब है कि आप मैन पावर को जब ऑर्गेनाइज कर लेते हो, मतलब पता करते हो कितने मैन पावर चाहिए, दैट इज मैन पावर प्लानिंग हो गया। उन्हें रिक्रूटमेंट करना है, उनका सिलेक्शन करना है, उन्हें ट्रेनिंग देना है, एंड देन पेमेंट, उसकी जो सैलरी वगैरह है, और प्लस और भी कैसे प्रमोशन प्रोग्राम होंगे, और कैसे आप उस एम्प्लॉयज को रिटेन या मेंटेन करोगे, ये सारी चीजें स्टाफिंग के फंक्शंस में आती है। ओके। तो किसी भी काम में अगर मालूम, इसका एक और डेफिनेशन नीचे देखो, वो लिखा होगा, फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन, डूइंग द राइट जॉब एट द राइट टाइम। ठीक है। राइट क्वालिफिकेशन लेना है, और राइट पर्सन को राइट प्लेस में अगर नहीं रिक्रूट करोगे, नहीं सिलेक्ट करोगे, तो फिर बाद में वो बर्डन हो जाता है। इन दैट, इसका मतलब क्या होता है कि आप बेकार बेकार उसे पे किए जा रहे हो पैसे कंपनी में, और उससे उस हिसाब से रिटर्न नहीं मिल रहा है। तो राइट पर्सन को आपको अपॉइंट करना पड़ेगा। स्टाफिंग का सिर्फ ओके। मतलब आप सिलेक्शन नहीं होता है, स्टाफिंग स्टार्ट होता है बिफोर सिलेक्शन, और एंड होता है तुम्हारा आफ्टर गेटिंग जॉब भी है, कैसे ट्रेनिंग और डेवलपमेंट इनको हाँ, लेकर किया जाए। ओके। तो फर्स्ट ठीक है। स्टेप जो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे, बोला गया है इंपॉर्टेंस है, क्यों इंपॉर्टेंस है, ये इंपॉर्टेंस दो तीन लाइन पढ़ लेते हैं एक बार। देखो, फिलिंग द रोल्स बाय ओपनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल, पहला मिला इंपॉर्टेंस। फिलिंग द यस मैम, हाँ जी। फिलिंग द रोल्स बाय ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल, मतलब आप ठीक कॉम्पिटेंट जो है एम्प्लॉय, जो क्वालिफाइड है, उसे आप काम में लो। Staffing function is needed to fill the job position. There will be no use of job position unless and until these are occupied by the employees, and it is through the staffing function only that employees are appointed to fill the vacant job. ठीक है। कोई अगर पोस्ट खाली है तो आप उसको फिल करोगे यस मैम। बाय competent पर्सनल। ओके, नेक्स्ट है प्लेसिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब, जो मैंने बताया, अगर राइट पर्सन को राइट जॉब नहीं मिलेगा तो फिर वो बर्डन हो जाता है, बिकॉज आप उसको हर बार पे ही किए जा रहे हो, एक्सपेंस ठीक है। हो जाता है कंपनी के लिए, लाइबिलिटी हो जाती है। ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज, अगर राइट पर्सन को राइट काम मिले तो कंपनी ऑटोमेटिकली ग्रो करेगी। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, राइट पर्सन अगर राइट जॉब मिलता है तो वो अपना मैक्सिमम एफर्ट देगा उस काम को करने के लिए। Okay, next है helps in competing. Two organizations can easily acquire same type of physical and financial resources, but what helps organization to win over the other is the efficient staff. The organization with the efficient staff can easily win over its competitors. एक एग्जाम्पल देती हूँ तुम्हें। सत्यम एक कंपनी थी। ओके। सत्यम कंपनी थी जिसके जो सीईओ हैं, जो ओनर थे, उस समय बहुत बड़ा एक स्कैम कर रहे थे। स्कैम क्या था? अगर उनके पास नेट एसेट, जो एसेट्स की जो थी वैल्यू वो 630 करोड़ रही होगी, तो उन्होंने 10 टाइम्स बढ़ा दिया, 6300 करोड़ कर दिया होगा। या फिर अगर 63 करोड़ से तो 630, मतलब बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया। ओके। क्यों? हाँ, क्योंकि बाहर से इन्वेस्टर्स और इन्वेस्ट करेंगे इस कंपनी अट्रैक्ट, हाँ। में, अट्रैक्ट करने के लिए। तो कभी ना कभी तो ये पूरा समझ में आ गया, तो उस दिन पूरा मार्केट क्रैश कर गया। दैट इज 1200 प्राइस का शेयर हो गया था 3 रुपीज में। तो सोच सकते हो वो बहुत बेस्ट स्टॉक थे। तो निफ्टी और सेंसेक्स पूरा क्रैश ही कर गया था, बाद में उन्होंने निकाल दिया हाँ, गया, बहुत कम हो गया था प्राइस, तभी उन्होंने निकाल दिया था शेयर्स को उस इंडेक्सेशन पे। लेकिन बात यह है कि उस कंपनी खराब नहीं थी, कंपनी बहुत अच्छी थी, उसके जो एम्प्लॉय थे बहुत अच्छे थे, एफिशिएंट थे। जस्ट फॉरेन हाँ, इन्वेस्टमेंट्स के लिए उन्होंने ये काम किया। तो उसके कुछ दिन के बाद ही उसका प्राइस 250 चला गया, और उसको कंपनी ने, लर्सन एंड टर्बो ने बाय कर लिया, लर्सन एंड टर्बो ने हाँ, बाय कर लिया। तो वही बोले कि हाँ। कंपनी के एम्प्लॉयज किंतु ग्रोथ में हेल्प करते हैं। ओके, किसी भी कंपनी। हम्म। नेक्स्ट, इम्प्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज, अगर राइट पर्सन को ठीक काम मिलेगा तो उनको, उनके मोरल भी हाई रहेंगे, अदरवाइज उन लोग अपसेट रहेंगे, डिप्रेस रहेंगे, काम ठीक से नहीं करेंगे। की टू इफेक्टिवनेस ऑफ द अदर फंक्शंस, बाकी सारे जो है, देखो जो भी आप एम्प्लॉय ले रहे हो, मैनेजमेंट में जो लोग ले रहे हो, तो वो तो काम है स्टाफिंग का ही ना। तो बाकी जो करेक्ट। सारे फंक्शंस होंगे जो मैनेजर्स करेंगे, अगर वो ठीक ठीक एम्प्लॉय ठीक जगह पे है, तो फिर इजी हो जाएगा उनके लिए। क्लियर है? सारे पॉइंट्स क्लियर यस है? मैम। ओके। यस नाउ मैम। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक मिनट। स्टाफिंग हैज अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कंसेप्ट।
इंपॉर्टेंस हो गया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कंसेप्ट। हाँ जी। देन है स्टाफिंग प्रोसेस। ओके, तो स्टाफिंग एंड एचआरएम में कनेक्शन क्या है? देखो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस which develops and manage the human elements of the enterprise, considering the knowledge, skills, creativity, talents, potential, and contributing towards the organization objective. हम्म। HRM involves determining the organization needs of the human resources, recruitment, selection, the best employee, training, development, compensating and rewarding the employee. तो ये जो सारे काम है कि आप कैसे लोग को अपॉइंट करोगे, कैसे सेलेक्ट करोगे, क्या हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितना रिक्वायरमेंट है लोगों की, ये सारे जो काम करते हैं वो ह्यूमन रिसोर्स जो पर्सनल है, मैनेजमेंट एचआर जो मैनेजर्स होते हैं वो करते हैं। तो दोनों कम स्टाफिंग और एचआरएम दोनों कनेक्टेड है। समझ में आया? करेक्ट। नेक्स्ट, और अगर कंपनी छोटी हो ना, तो छोटी कंपनी में हर कोई इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, स्टाफिंग के काम में या फिर एचआरएम ओके। के काम में हर कोई इन्वॉल्व रहते हैं कि किनको कैसा लोग चाहिए। तो हर डिपार्टमेंट के जो लोग होंगे वो अपना फाइंड आउट करते हैं रिक्वायरमेंट देखकर। ठीक है ना, सेल्स की टीम में तो बहुत हद तक छोटी छोटी कंपनी में सेल्स मैनेजर ही अपॉइंट कर लेता है देखकर कोई यस सर, बंदा हाँ। अच्छा है तो ये है, डिपेंड करता है। मतलब एक्चुअली ना मैनेजर्स के दो कैटेगरी, स्टाफ एंड लाइन। स्टाफ मैनेजर्स एडवाइस का काम करते हैं, लाइन मैनेजर्स एक्चुअली फील्ड में फंक्शन करते हैं। अच्छा, तो ओके। लाइन मैनेजर्स को पहले ज्यादा पता होगा और स्टाफ मैनेजर को नहीं उतना। बट हाँ। स्टाफ मैनेजर भी और कोई नहीं होते, वो एक्सपीरियंस मैनेजर्स होते हैं पहले के। ठीक है ना, तो इसके बारे में पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजिंग में लाइन एंड स्टाफ का। नेक्स्ट क्या है? स्टाफिंग इज अ पार्ट ऑफ एचआरएम। स्टाफिंग इज अ पार्ट ऑफ एचआरएम, समझ में आया? एचआरएम एक ब्रॉड कंसेप्ट है, स्टाफिंग उसका एक पार्ट है। ओके, तो यहाँ पे एचआरएम के कंसेप्ट में क्या क्या इंक्लूड्स हो रहा है, देखो कि पॉइंट है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। इट डिटरमाइंस द नंबर एंड टाइप्स, कितने लोग जरूरत है, कितने तरह के एम्प्लॉयज चाहिए उस वैकेंसी को फिल करने के लिए। हाँ। एम्प्लॉइंग पीपल मतलब रिक्रूट करो, सिलेक्ट करो और उन्हें प्लेस करो। करियर ग्रोथ, उनके ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में हेल्प करो। परफॉर्मेंस अप्रेजल इंक्लूडिंग फीडबैक है। मोटिवेट करना है एम्प्लॉय को, कंपनसेशन फिर देना है, और प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी एंड रिव्यू एंड ऑडिट। तो ये ब्रॉड कंसेप्ट में एचआरएम का आ गया। इसमें कुछ पार्ट जो है कहाँ तक है, दैट इज एम्प्लॉइंग पीपल, करियर ग्रोथ, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये सारे पॉइंट हमारे स्टाफिंग के हो गए इसमें से अगर मैं देखूं तो। ठीक है ना, ये 3 पॉइंट्स। ओके, स्टाफिंग हाँ यूज्ड जी। इन अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। एचआरएम देखो, कंपैरिजन है, एचआरएम दिस कंसेप्ट फॉर द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हैविंग सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर परफॉर्मिंग स्टाफिंग फंक्शंस। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में एचआर मैनेजर्स होते हैं जो सेपरेटली काम करते हैं, छोटे ऑर्गेनाइजेशन के लाइन मैनेजर्स है वही अपॉइंट कर लेते हैं ना। ओके। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टाफिंग प्रोसेस देख लेते हो। स्टाफिंग प्रोसेस में क्या है? सबसे पहले स्टेप जो है, मार्क करोगे, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, कितने लोग चाहिए किस काम के लिए। स्टाफिंग प्रोसेस बिगिंस विद द एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट, which means finding out number and type of employees needed by the organization in the near future. Manpower requirement is not only to find out number of people needed, but also the type of people. Okay, type means we should be the what should be the qualification, educational background of the people whom we need to appoint. बोलो, इसमें कुछ प्रॉब्लम है? नो मैम। Okay. Now, estimating manpower, company would like to will take following 3 steps. वर्कलोड एनालाइज करता है, कितना हमारा काम का प्रेशर है। वर्कफोर्स एनालाइज करेंगे, हमारे पास जो ऑलरेडी वर्कफोर्स है उसमें किसी को ट्रांसफर या किसको प्रमोशन दे सकते हैं कि नहीं। एंड थर्ड, कंपेयरिंग बोथ टू फाइंड आउट द रिक्वायरमेंट। आप दोनों को, अच्छा, वर्कलोड एंड वर्कफोर्स को एनालाइज कीजिए। अगर सपोज अ सिंपल लैंग्वेज में, अगर आपके पास वर्कलोड है चाहिए, मतलब वर्क काम है 50 पीपल्स का और आपके पास है 30 पीपल्स, सो कंपेयर करो और आप उसको अपॉइंट करो लोगों को। देखो, दिस रिक्वायर्स फाइंडिंग द नंबर एंड टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय रिक्वायर्ड, वर्कलोड के बारे में बता रही हूँ। एंड वर्कफोर्स में इट मींस एनालाइजिंग एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स ऑफ एम्प्लॉय ऑलरेडी ऑक्यूपाइंग द जॉब पोजीशन एंड हाउ मेनी ऑफ देम
आर ओवर बर्डन और अंडर बर्डन होंगे तो उनको काम को फिर और हाँ बढ़ाना पड़ेगा। ओवर बर्डन है तो काम को कम कीजिए और फिर कंपेयर कीजिए। आफ्टर डूइंग वर्कलोड एनालिसिस एंड वर्कफोर्स एनालिसिस, द मैनेजर कंपेयर both as excess of workload over the workforce indicated under staffing and you need to appoint more people whereas excess, जो मैंने बताया वही है। क्लियर है? यस मैम। आप नीचे देखो डायग्राम में दिख रहा है आपको, 3 लोग काम कर रहे हैं और बाकी एंजॉय कर रहे हैं सेम टाइम, और पीछे भी है और यस मैम। हाँ शैडो, हाँ। यही चीज। मोर प्ले लेस वर्क। तो आप जब यहाँ पे लिखोगे एस्टिमेटिंग मैन पावर, तो इसमें एक लाइन जरूर लिख देना ये वाला, एस्टिमेट करना पड़ेगा, वर्कलोड एनालाइज करना पड़ेगा, वर्कफोर्स एनालाइज एंड आफ्टर कंपेयरिंग हमें रिक्रूट करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट क्या होता है? रिक्रूटमेंट का मतलब है अगर सपोज आपको किसी से फॉर एग्जांपल टीचर की जरूरत है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? मास्टर चाहिए। तो आप क्या करोगे, वो क्वालिफिकेशन का ऐड दे दिए और आप जितने लोग मास्टर्स किए होंगे सभी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ये ठीक है। अप्लाई करना मतलब क्या है? दिस इज वेरी पॉजिटिव थिंग। हाँ, कि किसी को आप हटा हम्म। नहीं रहे हो, आप जितने भी ये क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है आप लोग अप्लाई कर दीजिए। तो इट refers to recruitment paradigm, it refers to the process of inducing the people, inducing मतलब अट्रैक्ट करो पीपल को to apply for the job in the organization। क्लियर है? यहाँ पे थर्ड लाइन पढ़ रही हूँ, मोर एंड मोर पीपल शुड अप्लाई फॉर द जॉब सो दैट ऑर्गेनाइजेशन कैन गेट मोर चॉइस एंड सिलेक्ट बेटर कैंडिडेट। जितने लोग ये करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास चॉइसेस बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है? ठीक है। अ, यस मैम। तो इन लोग कैसे कैसे कहाँ पे एडवर्टाइजमेंट देंगे आपको? न्यूज़पेपर होते हैं, कंसल्टेंट्स होते हैं, कंसल्टेंसी जहाँ पे वहां पे ऐड देते हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, वहां पे आप उनको जॉब के लिए मतलब अपने जो एडवर्टाइज कर सकते हो। इसके बाद जो पॉइंट है सिलेक्शन, सिलेक्शन इज नेगेटिव प्रोसेस बिकॉज अब आप उसमें से छटाई कर निकाल रहे हो। पा रहे हो। हाँ। ओके, कैसे करेंगे? थ्रू इन्वॉल्व टेस्ट लेंगे, इंटरव्यूज लेंगे और फिर उसमें से सिलेक्ट करेंगे जो बेस्ट है। ओके, तो ये पॉइंट को अपग्रेड करोगे। उसके बाद है अगर आपको उसमें सिलेक्ट कर लिए तो प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन वर्क शुरू हो जाता है। प्लेसमेंट का मतलब है आप उनको पोस्ट दे रहे हो कहाँ पे काम करना है, ओरिएंटेशन मतलब आप, अच्छा, प्लेसमेंट में और क्या आ जाएगा, आप उनको अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे हो उस जॉब के लिए। और फिर ओरिएंटेशन का मतलब है उस नए एम्प्लॉय को सभी के साथ इंट्रोड्यूस करना, डिपार्टमेंट या जिस डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर रहे हो उसके बारे में पूरा सब कुछ इन्फॉर्म करना, उनको नॉलेज देना। ठीक है? देन यस है मैम। हाँ। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी है कि अगर अगर एम्प्लॉय जो जब ज्वाइन कर लेता है तो उनको ट्रेनिंग में डिपार्टमेंट में भी दिया जाता है, और सम टाइम में ट्रेनिंग पहले होता है फिर ओरिएंटेशन हो जाता है। ओके, अगर लगता है कोई ट्रेन हो ओके। गया है तो फिर उनको जॉब मिलता है, मतलब प्लेसमेंट, देन ट्रेनिंग, देन ओरिएंटेशन, देन डेवलपमेंट, ऐसे। ठीक है, कंपनी टू कंपनी ओके वैरी मैम। हाँ। करता है बट आपके बुक में जैसे पॉइंट है वैसे पढ़ेंगे। तो एक बार प्लेसमेंट हो जाए, ओरिएंटेशन हो जाए, उसके बाद उसको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए भेजा जाता है, जहाँ पे प्रॉपर काम के लिए स्किल की जरूरत होती है तो आप वहां पे उसको सिखाओ। स्किल जो सिखाते हैं उसमें ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी होती है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग भी होती है। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में आपको एक मॉडल टाइप मिल जाएगा, डेमो है, आप उस चीज को कर रहे हो। जैसे अगर कोई मशीन चलाने की बात करें तो डेमो मशीन रहेगी, आप उसमें काम कीजिए उसमें। अगर कोई आपको सपोज सॉफ्टवेयर से सिखाना है तो डेमो सॉफ्टवेयर रहेगा, उस पर आप काम कर रहे हो। ऑन द जॉब का मतलब एक्चुअली वो सॉफ्टवेयर या वो मशीन से आप वर्क करवा रहे हो, सिखा रहे हो। ओके मैम। ठीक है? अच्छा, इसके बाद जैसे वो काम परफॉर्म कर लेंगे तो उसमें जो है, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे पढ़ रही हूँ नेक्स्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल से पहले। In the most of the large scale organization, there is a separate human resource department which performs staffing function, but in small organization, line managers only perform all the function. So the small organization in which there is no HR department include following steps also in the staffing process. ठीक है, अगर कोई अलग डिपार्टमेंट नहीं है तो दो तीन जो पॉइंट है ये और भी आ जाएंगे इंक्लूड, परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग एंड कंपनसेशन। ट्रेनिंग एंड परफॉर्मिंग, जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद कंपनी क्या करती है, एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस अप्रेजल करती है, मतलब टेस्ट लेती है। उस टेस्ट के हिसाब से सुपीरियर जो होंगे वो फीडबैक देते हैं कि ये बंदा कैसे काम किया है।
उस फीडबैक के हिसाब से फिर बाद में उनको उसका प्रमोशन या फिर करियर प्लान किया जाता है। सेकेंड पॉइंट, और पेमेंट भी मिलता है। जैसे इट रिफर्स टू द प्राइस पे, कंपनसेशन में रीड कर रही हूँ, इट रिफर्स टू द प्राइस ऑफ द जॉब, इट इंक्लूड्स पेज, रिवॉर्ड एंड अदर इंसेंटिव्स गिवन टू द एम्प्लॉयज। ये शॉर्ट टाइम की बात नहीं है, मतलब 6 मंथ तक कोई एम्प्लॉय काम कर ले रहा है, उसके बाद से फिर से उसका कंपनसेशन क्या जो क्या क्या सैलरी होगा, प्रमोशन और करियर प्लानिंग के बारे में देखा जाता है। ठीक है, किसी Yes, भी ma'am. ऑर्गेनाइजेशन में 6 मंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, Hmm. बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, नाउ डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट्स आर ऑफ टू टाइप। हाँ, ओके, पेमेंट कैसे करेंगे? एक टाइम बेस्ड होता है, परफॉर्मेंस बेस्ड होता है। टाइम बेस्ड का मतलब हो गया आप कुछ जितने घंटे काम करना है, रोज काम कर रहे हो, एब्सेंट और प्रेजेंट के हिसाब से पेमेंट की जाएगी। और दूसरा क्या, परफॉर्मेंस बेस्ड, मतलब परफॉर्म कितना कर रहे हो उसके हिसाब से पेमेंट की जाएगी। क्लियर है? Okay, so time based is normal salary type and performance based is more like commission. कमीशन टाइम। ओके, Okay. नेक्स्ट। तो यहाँ पे देखो स्टाफिंग प्रोसेस में क्या है, पहले एक फ्लो चार्ट बना हुआ है। एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट और रिओरिएंटेशन एंड देन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये 5 पॉइंट्स आपको Yes, ma'am. लिखने हैं। Yes, ma'am. Estimating manpower. नेक्स्ट है, नेक्स्ट है कंपोनेंट्स, एलिमेंट्स, एस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग, जिसमें थ्री देखो पार्ट है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। ये तीनों को मिलाकर हम लोग बोलेंगे स्टाफिंग। ओके, रिक्रूटमेंट, Okay. रिक्रूटमेंट जो मैंने पढ़ा भी है कि जितना ज्यादा कैंडिडेट्स को आप इंड्यूस कर सकते हो जॉब पोजीशन के लिए। ओके, तो रिक्रूटमेंट कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब है आपके पास जो एम्प्लॉय अभी है, ऑलरेडी अभी आपके पास हाँ. जो एम्प्लॉय है, उसमें से कुछ चेंजेस, उनको ही कुछ मतलब जॉब्स ट्रांसफर या फिर प्रमोशन या फिर डिमोशन देकर आप उस वैकेंसी को फिल कर सकते हो कि नहीं, ये चेक करना इंटरनल में। ओके, समझ में आया? तो और एक्सटर्नल Yes, मतलब ma'am. बाहर से, अगर इंटरनल लोगों को अगर हायर जॉब के लिए आप उसको अपॉइंट करते हैं इंटरनल एम्प्लॉयज को, तो ये बहुत उनको मोटिवेट भी करे। ठीक है, और आपके लिए बहुत रिजनेबल हो जाएगा, क्योंकि बाहर से आप लोगों को मंगवाना ये एक्सपेंसिव हो जाता है। और आप ऑलरेडी एम्प्लॉय को जानते हो, अगर वो कॉम्पिटेंट है तो आप उसको उस जॉब के लिए देना जरूरी होता है, अच्छा होता है, और उनके मोरल को Okay. बूस्ट करता है। और आप वो एम्प्लॉय इतने साल से काम कर रहे हैं, इसका मतलब वो अच्छा भी है, Loyal भी ऑनेस्ट है. भी है, लॉयल भी है। हाँ. ओके, तो यहाँ पे इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में देखेंगे, पहला पॉइंट, इट इज इकोनॉमिकल, इट मोटिवेट्स द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज, लेस अमाउंट इज स्पेंट ऑन ट्रेनिंग, the employees are already familiar with rules and regulation of the organization, so less chances of turnovers। टर्नओवर का मतलब छोड़ के चले जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज, टू गेट प्रमोशन एम्प्लॉयज शो बेटर परफॉर्मेंस थ्रू द ट्रांसफर, एम्प्लॉयज गेट द ट्रेनिंग एम्प्लॉय गेट ट्रेनिंग ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ जॉब रोटेशन। ओके, ट्रांसफर करके जॉब में, इस जॉब से बोर हो रहे हो तो दूसरे जॉब के दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर सकते हो। थ्रू ट्रांसफर सरप्लस एम्प्लॉयज कैन बी शिफ्टेड टू अदर डिपार्टमेंट, है ना? ट्रांसफर, अगर इस डिपार्टमेंट में ज्यादा एम्प्लॉय है तो उसे दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दीजिए, तो Correct. सरप्लस हाँ. मतलब एक्सेस एम्प्लॉय। ओके, एंड ड्रॉबैक क्या है? नो फ्रेश और न्यू आइडियाज विल कम इन द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नॉट हाँ. सुटेबल फॉर द न्यू ऑर्गेनाइजेशन। नए ऑर्गेनाइजेशन में आप बाहर से अपॉइंट करना ही बेटर होगा, इसमें तो ऐसे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय तो उतने होंगे नहीं। फ्रीक्वेंट ट्रांसफर में रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी, और बार बार ट्रांसफर में प्रोडक्टिविटी भी रिड्यूस होती है। नॉर्मली गवर्नमेंट जॉब में ऐसा देखा है कि अगर ज्यादा ट्रांसफर करेंगे तो प्रोडक्टिविटी भी उनकी रिड्यूस हो जाती है। ओके, क्या ठीक क्या है. हाँ मेथड है जी. यहाँ पे, फिर से बोल रहे हैं मेथड्स में इंटरनल रिक्रूटमेंट के, ट्रांसफर एंड प्रमोशन है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। ट्रांसफर का मतलब सेम पोजीशन रहेगा, जस्ट शिफ्टिंग टू द अदर डिपार्टमेंट, और सेम पोजीशन में आप अलग जगह ट्रांसफर हो रहे हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सब जो है उसमें कुछ चेंजेस नहीं आते हैं। ओके, ओनली प्लेस ऑफ वर्क इज चेंज। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्रमोशन। प्रमोशन मीन शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब पोजीशन टू द अदर विद अ हायर लेवल ऑफ ऑथोरिटी and responsibility too. In promotion, the authority level, the rank, responsibility of employees and prestige और सैलरी भी इम्प्रूव होता है, इंक्रीज का प्रमोशन ठीक है. करते हैं, तो विदाउट इंक्रीज इंक्रीमेंट तो नहीं होता।
तो करते हैं, लेकिन बहुत सारी कंपनी में से प्रमोट भी कर देते हैं विदाउट इंक्रीजिंग द सैलरी। ओके, अच्छा, तो ओके। हाँ ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट। ओह। नेक्स्ट है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का मतलब है आउटसाइड से इनवाइट करें लोगों को कि आप यहाँ पे जॉब वैकेंसी के लिए अप्लाई कीजिए। तो इसमें क्या एडवांटेज है कि फ्रेश टैलेंट आएंगे। ओके, फिर हाँ, वाइडर चॉइस चॉइस हो गया, बिकॉज आप जब भी आप रिक्रूटमेंट कर रहे हो तो बहुत लोग अप्लाई करेंगे, तो आपके पास चॉइसेस बहुत हो जाएंगे। क्वालिफाइड पर्सनल मिलेगा, मे बी इंटरनल एम्प्लॉय नॉट क्वालिफाइड, बट वो बहुत अच्छा काम करता है इसलिए आप उसको ले रहे हैं, हाँ, और यहाँ पे क्वालिफाइड मिल रहा है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल नॉलेज उनके पास होगा, बिकॉज वो बाहर से आ रहे हैं। हाँ, उनके पास नॉलेज होगा तभी तो आप उसको लोगे ना उस काम हाँ, के। करेक्ट, हाँ, और कंपिटिटिव स्पिरिट, अगर आ जाते हैं बाहर से एम्प्लॉय तो इंटरनल एम्प्लॉय भी बहुत कंपटीशन में आ जाते हैं, तो हाँ, कंपटीशन ग्रोथ में लाएगा कंपनी के। डीमेरिट्स क्या है, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के मॉरल डाउन हो जाते हैं, जो उसके मेरिट्स से ये डीमेरिट्स हो जाएंगे। न्यू एम्प्लॉय जो है नई कंपनी में मे नॉट एडजस्ट, और समटाइम कॉस्ट भी हाई हो जाता है ज्यादा, अगर वो अगर फिट नहीं होंगे तो वो हाई कॉस्ट में चला जाता है, मतलब एक्सपेंस बढ़ जाता है। It is expensive as to invite outsider to apply for the job. Companies have to bear heavy burden of advertising. ओके, लेंदी प्रोसेस होता है, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट टेक्स लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा टाइम, बिकॉज बोला ना कि अगर ठीक ठीक एम्प्लॉय चॉइस नहीं हुआ तो फिर बर्डन हो जाता है। नेक्स्ट, द कॉमन मेथड्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। क्या मेथड है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में कीजिए। कैसे, आप फैक्ट्री गेट या फिर ऑफिस के बाहर है, आप एक दिखा दीजिए कि वैकेंसी है यहाँ पे, लोग अगर वहां आएंगे तो फिल करेंगे, जस्ट वॉक इन फॉर द इंटरव्यू है। कैजुअल कॉलर है। जनरल कैजुअल कॉलर का मतलब है जॉब सीकर्स क्या करेंगे, रिसेप्शन में अपने सीवी को ड्रॉप कर देंगे, और फिर जब रिक्वायरमेंट होगा तो वो सीवी से बुलाया जाएगा। एडवर्टाइज कर ओके, दीजिए, आप एडवर्टाइज कहाँ कर सकते हो, न्यूज़पेपर में कर सकते हो, फिर या फिर बोलो ना यहाँ पे कंसल्टेंसी में दे सकते हो। तो इस तरह से आप उनको वहां से एडवर्टाइज करके ले सकते हो। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में ना ऑलरेडी सब लोगों का ना सीवी रहता है गवर्नमेंट के थ्रू, गवर्नमेंट का ही नॉर्मली रहता है, लेकिन उतना अभी अट्रैक्टिव है नहीं, बिकॉज बहुत सारे कंसल्टेंसी आ गए तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज उतनी अट्रैक्टिव है नहीं। ओके, ओके मैम। नेक्स्ट, हाँ, प्लेसमेंट एजेंसीज है एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट है। ठीक है, ये समझ में है, प्लेसमेंट एजेंसी, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी। समझ आए, कुछ एजेंसी होती है जिनके यस पास मैम, हाँ, हाँ। क्लाइंट्स होते हैं। जैसे कैंपस अभी ऐप्स भी आ रिक्रूटमेंट, गए काफी कैंपस, सारे, हाँ, लिंक्डइन टाइप। कैंपस रिक्रूटमेंट देखो, कैंपस रिक्रूटमेंट बहुत अभी हमेशा ही सही है। कॉलेज के स्टूडेंट आईआईएम से ले रहे हो, जेवीएस से ले रहे हो, एमबीए स्टूडेंट्स ले रहे हो, फ्रेश ग्रेजुएट्स ले रहे हो, तो कैंपस में जाके आप रिक्रूटमेंट कर सकते हो। रिकमेंडेशन फ्रॉम द प्रेजेंट एम्प्लॉय, जो ऑलरेडी प्रेजेंट एम्प्लॉयज हैं उनसे रिकमेंडेशन लो, ये बहुत कंपनीज, आईटी वाली कंपनीज करते हैं, और उनको उनको उनके लिए कमीशन एक्स्ट्रा इंसेंटिव भी मिलता है, अगर वो एम्प्लॉय वो टिक गया वहां पे इंसेंटिव भी मिलेगा। लेबर कॉन्ट्रैक्टर से आप ले सकते हो। ओके, एडवर्टाइजिंग ऑन द टेलीविजन, टेलीविजन में एडवर्टाइज दे सकते हो, एंड वेबसाइट में पब्लिश कर सकते हो। क्लियर है? यस मैम। एक मिनट, हाँ, यहाँ तक अभी रहने देते हैं, मैं थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगी इंटरनल ओके मैम। एक्सटर्नल उसमें, एक मिनट।